फैसलाबाद में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती कामों में गफलत सामने आई है। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ हुआ है। महकमा फिशरीज की तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार हैं। महकमा फिशरीज ने महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती कामों में गफलत। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह बताइएगा। कुछ देर में फसीह नकवी से इस हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती कामों में गफलत। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ सामने आया है। महकमा फिशरीज की तरक्याती स्कीम इल्तिवा का शिकार है। महकमा फिशरीज ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती कामों में गफलत सामने आया है। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ हुआ है। महकमा फिशरीज की तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार हैं। महकमा फिशरीज ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया है। फैसलाबाद में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरक्याती कामों में गफलत। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ किया गया है। महकमा फिशरीज की तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार। महकमा फिशरीज ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया। बात करेंगे फसीह नकवी से। फसीह बताइएगा, तामीराती काम क्यों मुकम्मल नहीं हुए, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की तरक्याती कामों में गफलत। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ किया हुआ है और महकमा फिशरीज की तरक्याती की जो स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। महकमा फिशरीज के 2 करोड़ 20 लाख की तरक्याती काम जो है वो लटक चुके हैं। 12 क्वार्टर्स इसमें शामिल हैं। ग्लास जार हैचरीज और दीगर मंसूबे जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। महकमा फिशरीज ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को लेटर जारी कर दिया है। लेटर जो है वो फिशरीज डायरेक्टर मोहम्मद आबिद ने जो है वो किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने तरक्याती कामों में सुस्त रवि का जो मुजाहरा किया है, तभी जो है वो पंजाब फिशरीज की जानिब से जो लेटर है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को जो है वो थमा दिया गया। जो जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं वो सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए के तरक्याती काम है, जिनके ऊपर कमो बेश जो है वो 2 से 3 मजदूर जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और फिशरीज के जितने भी मंसूबा जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की जाए, 14 क्वार्टर्स की बात की जाए, वो जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। जी फसीह नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को खत। डिस्पेंसरियों, हॉस्पिटलों और ट्रॉमा सेंटर्स के तामीराती कामों के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स फराहमी के लिए इकदाम करने की सिफारिश कर दी गई। आपको अपडेट करें। फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को खत लिखा गया है। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से, अपडेट कीजिएगा अज़ादार। जी बिल्कुल, ये 11 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड मांगे गए हैं महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से। और ऐसे महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को जो खत लिखा गया है। जारी करदा खत में कहा गया कि 2021-22-23 की ADP स्कीमों के जो मनसूबे ये चले आ रहे हैं और इनके फंड न मिलने के सबब मनसूबे जो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। सिविल वर्क जो है वो उनका मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इससे 11 करोड़ 30 लाख रुपए के जो फंड है उन्हें जारी करने के हवाले से इकदाम किए जाए। इसमें सिविल डिस्पेंसरी से बात की जाए तो मुख्तलिफ सिविल डिस्पेंसरी शामिल हैं, जिसके लिए 2.716 मिलियन की रकम मांगी गई है। इसी के साथ साथ जनरल अस्पताल सामनाबाद के लिए 12 मिलियन से ज्यादा की रकम मांगी गई है। जनरल अस्पताल शहीद कॉलोनी की ये 39 मिलियन से ज्यादा की रकम मांगी गई है। REC डिस्कोर्ट जो कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पर इसकी तोसी हो रही है, तो इसके लिए 37 मिलियन की जो है वो ग्रांट मांगी गई है। इसी तरह ट्रामा सेंटर समुद्री तामीर किया जा रहा है, उसके लिए 20 मिलियन की जो ग्रांट मांगी गई है। इसके साथ साथ सदर फैसलाबाद के इलाके में जो डिस्पेंसरी है इनके लिए 3 मिलियन से ज्यादा की रकम मांगी गई है कि इनके तामीराती काम करवाने हैं। सदर फैसलाबाद की डिस्पेंसरियों की तामीर के लिए 3 मिलियन फंड्स चाहिए। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। एक्स मिल रेट 7 रुपए मजीद बढ़ गया है। चीनी का एक्स मिल रेट 100 रुपए से बढ़कर 107 रुपए हो गया है। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शुगर डीलर हाजी असलम अली कहते हैं कि चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। चीनी की कीमत जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ चुकी है। एक्स मिल रेट जो है वो 7 रुपए तक बढ़ चुका है। 3 रोज़ के अंदर ही 100 रुपए से एक्स मिल रेट जो है चीनी का 107 रुपए हो चुका है। और चीनी का एक्स मिल रेट बढ़ने के बाद जो आम मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमत है वो 112 से 13 रुपए तक पहुंच जाएगी, जो कि रमज़ान मुबारक के अंदर आम आदमी के लिए चीनी खरीदना जो है वो मुश्किल हो जाएगा।
اور جو خاص طور پر ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے مزید قیمتوں میں اضافے کا اندیہ دیا جا رہا ہے۔ حاجی اسلم بلی میرے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے، شوگر ڈیلر بھی ہیں فیصل آباد کے معروف، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں، جو چینی کے ریٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں آپ کے چینل کی توسط سے بھی اور دیگر میڈیا کے اوپر بھی یہ بات بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ 90 لاکھ بوری اس مرتبہ پروڈکشن ہماری کم ہوئی ہے، اور گنے کا ریٹ بھی پچھلے سال کی نسبت پچھلے سال 225 روپے تھا، اس مرتبہ 300 روپے تھا سرکاری ریٹ، اور ملر کو گنا ملا ہے 360-65 روپے میں، اور سیل ٹیکس بھی جو ہے وہ 17% کی بجائے 18% ہو گیا، لیبر کاسٹ بھی بڑھی ہے، پیکنگ مٹیریل بھی بڑھ گیا، را مٹیریل بھی بڑھ گئے، کیمیکل بھی بڑھ گئے۔ اس کی وجہ سے ریٹ کا بڑھنا فطری عمل ہے اور فطری طور پہ یہ ریٹ بڑھے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور فطری طور پر ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پروڈکشن کی وجہ سے۔ مزید اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں آٹے کی تقسیم کو آسان بنانے کے لیے ماہی اسٹیڈیم میں دوسرا میگا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ آٹے کی مفت اور آسان فراہمی پر خواتین صارفین کی خوشدیدنی، نگراں حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مائی ہیر میں بھی دوسرا میگا سینٹر جو ہے وہ جھنگ کا قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر خواتین اور مرد حضرات کے لیے الگ الگ جو ہے وہ آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں جو آٹا لے چکی ہیں۔ اچھا بتائیے گا، آٹا مفت مل گیا آپ کو؟ جی بالکل مل گئی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کو کس طرح سراہیں گی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت مہربانی، غریبوں کی بہت امداد کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے پولیس والے بھی بہت تعاون کر رہے ہیں، بہت اچھا نظام تھا، ہمیں بہت پسند ہے نظام۔ آپ کو آٹا مل گیا مفت؟ جی مل گیا ہے۔ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرے گا جی، بہت بہت شکریہ ادا کرے۔ باجی آٹا مل گیا جو مفت؟ جی مل گیا۔ کی کہنا چاہو گے گورنمنٹ نو؟ خوب شکریہ بالکل، یہ وہ مسکراہٹ ہے جو حکومت، نگراں حکومت جو ہے وہ صارفین کے چہرے پر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ آپ نے اس وقت دیکھا خواتین نے 5-5 6-6 تھیلے جو ہیں وہ سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور مفت آٹے کی اس سہولت سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پولیس۔ بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور انچارج آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹرز نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کے ہمراہ سرگودا روڈ، ملت روڈ سمیت دیگر فری آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور انچارج آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹرز نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کے ہمراہ سرگودا روڈ، ملت روڈ سمیت دیگر فری آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو آٹے کے حوالے سے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور انچارج آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹرز نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کے ہمراہ سرگودا روڈ اور دیگر آٹا پوائنٹس کا وزٹ کیا ہے۔ تاندیا والا میں خواتین کے آٹا پوائنٹ پر بہترین طرز طریقہ سے آٹا فراہم کرنے کا عمل جاری ہے۔ خواتین کو انتہائی باعزت طور پر آٹا پوائنٹ پر سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ جی گلریز بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر تاندلے والا کی انتظامیہ شہریوں میں مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے متحرک ہے، اور اگر بات کی جائے یہاں پر انتظامات کے حوالے سے تو انتظامات کے کافی بہترین انتظامات کر لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ انتہائی اچھے طرز طریقے سے جو ہے وہ آٹا یہاں پر جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ابھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہترین جو ہے وہ یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، کرسیاں رکھی گئی ہیں تاکہ جو خواتین کو باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے یہاں پر آٹا فراہم کیا جا سکے۔ تو اسی حوالے سے میرے ساتھ یہاں پر جو ہے انتظامیہ بھی موجود ہے، تحصیلدار جو ہے وہ بھی یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں، ریسکیو کا عملہ بھی موجود ہے جو یہاں پر بخوبی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ خواتین سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، باجی بتائیے گا کہ آٹا آپ لینے ادھر آئی ہوئی ہیں، کیسے انتظامات کیسے؟ بہت اچھا انتظام، سارا پانی دا بھی، کرسیاں بھی لگیاں ہوئی نے، نہ کوئی سوٹی ماردا نہ کچھ کادا، اچھا آٹا دیندے پے۔ جی آپ بھی بتائیے گا انتظامات کیسے؟ آپ آٹا لیا ہے آپ نے؟ اچھا آٹا مل لیا رہا، صحیح مل لیا رہا، پانی دا بھی انتظام ہے بڑا اچھا، نہ کوئی سوٹا کچھ بھی کوئی ہو رہا۔ جی بالکل، جو ہے انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ہزاروں خواتین کو یہاں پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایس پی یہاں پر خود اپنی ٹیم کی یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں، پولیس کانسٹیبل جو لیڈی اور مرد جو کانسٹیبل ہے وہ تعینات ہے ایک ترتیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ یہاں پر۔ بہت شکریہ گلریز اقبال بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
जंग में निगरान हुकूमत का सेहत की सहूलियात की फराहमी में अच्छा इकदाम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इतवार के रोज भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत फराहम कर दी गई है। इससे कबल इतवार के रोज मरीज महंगे दामों प्राइवेट लेबोरेटरी से अल्ट्रासाउंड करवाने पर मजबूर हो गए थे। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नए तैनात होने वाले एमएस डॉक्टर शहबाब आलम की जानिब से जो है वो मरीज़ों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। एतवार के दिन भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों को फराहम की जाएगी। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर से। सर बताइएगा, एक तो अल्ट्रासाउंड है, इसी के बाद सीटी स्कैन है, दीगर सहूलियात इससे कबल नहीं थी, अब मरीज़ों को फराहम होगी। क्या समझते हैं किस कदर मरीज़ों को फ़ायदा होगा इससे? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे देखी ज़रूरत महसूस की कि संडे को सारे प्राइवेट भी बंद होते हैं, कोई भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होती। एमरजेंसी में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी इशू बना खड़ा होता है कि संडे वाले दिन कोई अल्ट्रासाउंड कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम यहाँ पे अपनी संडे का अल्ट्रासाउंड भी स्टार्ट करें, एक शिफ्ट में 10 से 5 तक, कि एटलीस्ट हमारे इंडोर के पेशेंट्स हैं जो एमरजेंसी है या कोई बाहर से करवाना चाहते हैं तो वो भी आके करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है आवाम के लिए जंग की। का यही कहना है कि मरीजों को जो है इससे खासा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर एमरजेंसी के जो मरीज़ हैं वो उनको इससे कबल जो है वो प्राइवेट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इतवार को भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत मिलेगी। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ सिटी 41 की खबर पर महकमा सेहत इंतजामिया का नोटिस। 3 साल बाद महकमा सेहत का एड्स से मुतासरा देहात में स्क्रीनिंग करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील कहते हैं HIV से मुतासरा मरीज के अहले खाना की भी स्क्रीनिंग होगी। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पिछले दिनों चिन्नौर DHQ में भी स्क्रीनिंग कैंप जो है वो लगाए गए थे और उसमें एक पेशेंट जो है वो HIV का पॉजिटिव था। उसके बाद महकमा सेहत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। HIV कैंप जो है वो स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं और उसमें जो लोग होंगे उनकी मर्ज़ की जो है वो तशख़ीस की जाएगी। DHO डॉक्टर शहजाद खलील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, महकमा सेहत का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन लोगों की स्क्रीनिंग होगी, उनकी जो बीमारी होगी उसकी तशख़ीस होने के बाद स्टेज का भी पता चलेगा और उन्हें जो है वो सेहतमंद शहरी बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग करवाने का फ़ैसला किया, कब से स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं, क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हिदायत के मुताबिक हम लोग नेक्स्ट वीक में स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं चक नंबर 128 GMBA पे। वहाँ पे हम हेपेटाइटिस B, C, एड्स, ये TB और इसमें हम शुगर के मरीज़ों को भी स्क्रीन करेंगे, उनके टेस्ट लिए जाएंगे, उनको हम असेस करेंगे। उनमें से जो भी मुतासरा शख्स मिलेंगे उनके हम प्रॉपर तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी उन्हें। सर, जब टेस्ट आ जाते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव निकल आती है, फिर उसके बाद उनका इलाज मुआवजा भी फ्री करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारे जो DHQ हॉस्पिटल चिन्नौर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें उनको मरीज़ों को फ्री अद्वियात मिल रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस B का भी है और इसमें TB की मेडिसिन भी है। उनका जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी यहाँ पे फ्री होता है जो कि बाहर प्राइवेट लैब में काफ़ी एक्सपेंसिव है। तमाम मरीजों का फ्री इलाज करवाकर सेहतमंद शहरी बनाया जाएगा। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। जेलों में सिक्योरिटी की हालत से जार पर IG खानाजात बरहम हुए हैं। IG फारूक नसीर का सिक्योरिटी जेलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हुक्म सामने आया है। सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला भिजवाते हुए IG फारूक नसीर का कहना था कि जेलों में सिक्योरिटी अमला फील्ड की बजाय दफातर में तैनात किया गया है। जेलों में नाखुशगवार वाकयात की सूरत में सुपरिटेंडेंट्स जिम्मेदार होंगे। चिन्नौर पुलिस के एहलकारों को सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। DPO वसीम रियाज खान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। DPO ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस भी लगाए। आपको बता रहे हैं, चिन्नौर पुलिस के एहलकारों को सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। DPO वसीम रियाज खान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। DPO ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस भी लगाए। पुलिस एहलकारों की सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। DPO वसीम रियाज खान की जानिब से तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद पेश की गई। DPO ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस भी लगाए। फैसलाबाद में एक जानिब तो बिजली का बहरान तो दूसरी जानिब दिन के औकात में भी स्टेशन रोड की स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं।
शहर के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं, इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। फैसलाबाद में एक जानिब तो बिजली का बहरान, दूसरी जानिब दिन के औकात में भी स्टेशन रोड की अगर बात की जाए वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है दिन के औकात में भी चल रही हैं। इंतजामिया की इस तरफ कोई खासी तवज्जो जो है दिखाई न दे रही है। इंतजामिया लंबी तान कर जो है वो सो गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इस तरफ कोई तवज्जो दिखाई न दे रही है। दिन के औकात भी जो है ना सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की बल्कि अगर इसके बाद देखा जाए कार्डिक सेंटर भी जो है उसकी भी दिन के औकात में लाइटें चल रही हैं। पास ही जो है बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, शायद उसका अमला, उसकी इंतजामिया, उसकी भी इस तरफ कोई खासी तवज्जो दिखाई न दे रही है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का पास ही दफ्तर है, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आते जाते देखते होंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं। बहुत सी ऐसी हमारी जो बिजली है वो ज़ाया होती दिखाई दे रही है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी जो है वो ही मुयस्सर नहीं है। वहाँ पर बिजली की फराहमी जो है वो मुयस्सर होनी चाहिए ताकि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत सी ऐसी लाइट जहाँ पर दिन के औकात में जहाँ पर सूरज की रोशनी या दिन की रोशनी है, जहाँ पर एक्स्ट्रा जो लाइट जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बत्तियों को जो है टाइमली बुझा दिया जाए ताकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो है मुयस्सर नहीं है, वहाँ पर भी जो है बिजली जो है मुयस्सर जो है वो की जा सके। तो शहरियों की इंतजामिया से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, हुकूमत से अपील है इस तरफ। बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए। नए तालीमी सेशन का पहला रोज, सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, बच्चों के खुद क्लासेस में दाखिले करा के किताबें तकसीम की। हेड टीचर्स को दस्तयाब सहूलियात फंक्शनल रखने और मौजूदा उस्ताज़ा से ही निज़ाम चलाने की हिदायत की गई। आपको बता रहे हैं नए तालीमी सेशन का पहला रोज, सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, बच्चों के खुद क्लासेस में दाखिले करा के किताबें तकसीम की। हेड टीचर्स को दस्तयाब सहूलियात फंक्शनल रखने और मौजूदा उस्ताज़ा से ही निज़ाम चलाने की हिदायत की गई। नए तालीमी सेशन का पहला रोज, सीईओ एजुकेशन का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, बच्चों के खुद क्लासेस में दाखिले करके किताबें तकसीम की गई। हेड टीचर्स को दस्तयाब सहूलियात फंक्शनल रखने और मौजूदा उस्ताज़ा से निज़ाम चलाने की हिदायत भी की गई। आपको बताएं जंग में मुस्तहिक साइलिन को मुफ्त कानूनी मदद के लिए ज़िला अदलिया और डिस्ट्रिक्ट बार ने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से वकला की लिस्ट मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस अपडेट कीजिएगा। में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी फ्री लीगल एड के हवाले से इक़दाम का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कुछ अर्सा तक ये तमाम तर अमल जो है रुका भी रहा, अब दोबारा से जो है इसके ऊपर काम शुरू किया गया, क्या समझते हैं इस हवाले से कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल 24 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी पहले भी हर डिस्ट्रिक्ट में है। अब लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फ़ंड्स भी ज़्यादा भेजे हैं। पिछले दौर में मैं जब रहा तब भी हमने कोशिश की थी, अब भी हम ये चाहते हैं कि हर एक को ये पता चले, जो गरीब लोग हैं जिनके पास वकला की फ़ीसेज नहीं हैं, वो दरख्वास्तें दें, सेशन जज साहब को दरख्वास्त गुजारें और वहाँ पे कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में फ़ैसला होगा कि इसको हम लीगल एड प्रोवाइड करें, जिसमें उसकी नकूलात भी होगी मुकदमे की, उसकी पैरवी भी होगी, वकील की फ़ीस भी होगी। तो हर लिटिगेंट जो गरीब आदमी है वो अप्लाई कर सकता है और इस कंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहिए। और जो वो नहीं प्रोवाइड करेंगे वो हमारा चैम्बर भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्री लीगल एड के जिनके पास वहाँ सेशन जज साहब नहीं करेंगे उनको हम भी करेंगे। हमारे पास बड़ी एक्टिव वाइब्रेंट टीम है वकला की, तो इंशाल्लाह हम जंग की आवाम के लिए जो फ्री लीगल एड है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। ऐसे बताइएगा कमेटी को मजबूत बनाने के लिए जो है वकला को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए शहरियों के लिए पास खुद चलकर जाएंगे। आटा सेल पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने रमजानुल मुबारक में अवलीन तरजीह है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में तैनात होने वाले चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के लिए जैसे ही वो दफ्तर पहुंचे तो स्टाफ की जानब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने ब्रांचेस का फॉर्मल विजिट भी किया।
मकसूद अहमद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम इन फैसलाबाद। टेक्सटाइल सिटी है, तीसरा बड़ा पाकिस्तान का सिटी है, ट्रैफिक के भी उसी हिसाब से मिसाइल हैं जिस तरह पॉपुलेशन है। क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि क्या पॉलिसी बनाएंगे? वार्डन्स के मसाइल भी हल करने हैं और सर ट्रैफिक के शहरियों के मसाइल भी हल करने हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DI साहब ट्रैफिक पंजाब, जनाब CPO साहब, RPO साहब फैसलाबाद की खुसूसी हदायत पर ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए जितने इक़दाम हैं वो हमने इंशाल्लाह शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है वो आटा जो तकसीम हो रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम थी। मैंने खुद सुबह विज़िट किया है तो मैंने वो जो मसाइल थे पब्लिक के, चांद गाड़ियों के, पार्किंग के मसाइल थे, मौके पे उनको हदायत जारी कर दी हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने ताजरान से, मैंने ताजरान के बाद चैम्बर से जो ताजर आज़ाद हैं उनसे हमारी मीटिंग होंगी, तो इंशाल्लाह बैठ के मिल के हम इसके जो मसाइल हैं उनका हल निकालेंगे। माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की हिदायत। बहुत शुक्रिया था अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत PHMA एबूमा की तजदीद मुकम्मल हो गई। फैसलाबाद चैम्बर की सालाना तजदीद 80% से जायद रही। PHMA 91%, जबकि एबूमा की जानिब से 100% के करीब रही है। बात कर लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, तजारती एसोसिएशंस की जानिब से सालाना तजदीद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 31 मार्च आखिरी तारीख होती है। गुज़िश्ता रोज रात गए तक चलने वाली तजदीद जो है उसका अख्ताम हो चुका है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एबूमा, PHMA तमाम की जानिब से जो है वो तजदीद हो चुकी है। एबूमा 100% करीब और PHMA भी 100% करीब रही। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गुज़िश्ता सालों की मुनासबत से बेहतर परफॉर्म करता नजर आया। ये बकौल FCCI के अहदेदारों का कहना है। हमारे साथ सीनियर अफसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी मेंबरशिप हुई, क्या समझते हैं इस मौशी बहरान के अंदर ये मेंबरशिप किस हद तक फायदेमंद साबित होगी? बहुत शुक्रिया बिलाल। आपने हमेशा फैसलाबाद को और फैसलाबाद की खबर को और बड़ी हमेशा सबसे आगे हैं। यू आर लीडिंग। सबसे पहले तो इसकी एक्नॉलेजमेंट है। और दूसरी बात यह है कि जो ये तजदीद मेंबरशिप था, ये इसमें सिर्फ ये मेंबरशिप नहीं हुई, इस लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। लोग समझते हैं कि जो हमारी 118 एसोसिएशंस हैं वो डिफरेंट फॉर्म पे काम कर रही हैं। दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद दैट एज ए ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद DGTO। उनका जो प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का वो FCCI है। इसी बिना पर लोगों ने 87% एंड अबव पे लोगों ने इसकी हुई है रिन्यूअल और लोगों ने मेंबरशिप इसकी ली भी है। और इसके मेंबर्स की तादाद हर साल और हर महीने, जब हमारी मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव की, हम देखते हैं कि नए मेंबर्स भी आते हैं और लोग इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि इस हालात में हमारी सर्वाइवल FCCI जो वाहद प्लेटफॉर्म है जो हमें लेके, हमारे मसाइल को लेके, इतनी एसोसिएशन जिनकी डायरेक्ट नहीं है सिस्टम, क्योंकि हमारी जब तक आपको DGTO के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ये FCCI इन तमाम लोगों को साथ लेके एज ए जो शेल्टर है और एज ए जो कम्युनिटी है और ऐसे मिसाइल उनके लेके चलती है। और माशाल्लाह लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया और रात 12 बजे तक लोग जोक दर जोक आते रहे। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी माशाल्लाह रात उनके पास रहे और बड़ा भरपूर तरीके से लड़कों ने बहुत काम किया। फैसलाबाद में चैम्बर की जानिब से 80% सालाना तजदीद रिकॉर्ड की गई है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद CO हेल्थ ने हिलाल अहमर अस्पताल में बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाकर क्रैश मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। 22 रोज़ा मुहिम के दौरान 75,000 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से क्रैश मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में CEO फैसलाबाद डॉक्टर असफल यार ने हिलाल अहमर अस्पताल में जो है वो बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाकर बाकायदा तौर पर क्रैश मुहिम का जो है वो इफ्तिताह किया। हमारे साथ CEO फैसलाबाद डॉक्टर असफल यार मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं, कितने रोज़ा मुहिम है और कितने बच्चों का टारगेट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि ये खुसूसी मुहिम जो है बच्चों की हिफाजती टीका जात की पंजाब भर में
जो है हमारे मोहतरम सेक्रेटरी जनाब अली जान खान साहब की हदायत के मुताबिक ये शुरू की गई है। इसमें ज़िला फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो आज इसका मैंने हलाल अमर हॉस्पिटल में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या डॉक्टर मसूद बुखारी साहब उनके साथ मिलकर इसका इफ्ताह किया है। इसके अंदर हमारे कोई 390 के करीब हमारे इंजेक्टर्स ज़िला भर में काम कर रहे हैं और उनके साथ इतनी ही तादाद में सोशल मोबिलाइजर्स काम करेंगे जो कि घरों से बच्चों को मोबिलाइज करके लेके आएंगे। इसकी हमने माइक्रो प्लानिंग जो है वो मुहिम से पहले ही मुकम्मल कर ली थी कि जिसमें तमाम हमारे जो बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी तक जिसको हिफाज़ती टीका ज़्यादा नहीं लगे, जो किसी वजह से भी रह गए हैं, और या जो नई पैदाइश वाले बच्चे हैं, और इसके साथ साथ जो पिछली हमारी जो पोलियो कैंपेन्स हुई हैं उनमें जो मिस बच्चे रह गए हैं, और इस तरह से 6 माह के ऐसे बच्चे जो कि 0 डोज हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो हमारे EPI लूप में नहीं आए, उनको हमने टारगेट किया है। और इसमें इंशाल्लाह कोई हमारा इस कैंपेन का जो टारगेट है वो कोई 75,000 बच्चे हैं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू का खदशा बढ़ने लगा तो टोबा टेक सिंह के शहरियों ने मच्छरों के हमले का मुकाबला करने का हल ढूंढ लिया। रात को पुरसकून नींद के लिए शहरियों ने मच्छरदानियां खरीदना शुरू कर दी। बात करेंगे अहमद नदीम से, अपडेट कीजिएगा अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह का मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम के तब्दील होने के साथ ही मच्छरों का हमला भी बढ़ गया है। टोबा टेक सिंह के शहरियों ने मच्छरों के हमले से बचने के लिए इसका आसान हल ढूंढ लिया है। शहरी जो हैं वो मच्छरदानियां खरीदने पहुंच गए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, मच्छरदानी खरीदने आए हैं? भैया मच्छर तो बहुत ज़्यादा बच्चे रो रो के बुरा हाल है उन्होंने का, तो मैं कल भी मच्छरदानी लैन आया सी तो अज फिर आया। मैं कि मच्छरदानी लईए तो बस यही है, बस मच्छरदानी लैन आया बस। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरियों का कहना है कि इस मौसम में अगर चैन से सोना है तो मच्छरदानी के सिवा इसका कोई हाल नहीं है, मच्छरदानी ज़रूरी है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप बताइएगा, मच्छरदानी का कारोबार अरूज पर है, कैसा ग्राहकों का रिस्पॉन्स आ रहा है? सर मच्छरदानियां ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद असी मैं बिल्कुल रिलीफ आवाम को दे रहे हैं, मुनासिब पैसे ही दे रहे हैं ताकि लोग मच्छर तो बच सकन। ठीक है, मुनासिब असी एक बचत लेने हैं और मुनासिब कहने का आवाम जी है ना खुश रहे और मच्छर से बचाव तो बचे। ठीक है ना। आपकी सेल में किस हद तक इजाफा हुआ है? ग्राहकों की मांग में ग्राहक आ रहे हैं, खरीद रहे हैं या देख कर चले जाते हैं? मच्छरों से बचने के लिए हर आदमी भाग रहा है जी। बच्चों को बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे ही होते हैं जी। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से सैलान सेंट्री वर्कर्स डे मनाया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। यहाँ पर ज़िला कौंसिल में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से आज यहाँ पर सलाम सेंट्री वर्कर्स डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में सेंट्री वर्कर्स जितने भी ज़िला कौंसिल के हैं उन्हें फूल दिए जा रहे हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, तोहफ़े दिए जा रहे हैं, उनकी खिदमात का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा, आज के हवाले से क्या जज्बात हैं आपके? सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कल्लू साहब का, मेरे लिए आपके लिए हौसला अफजाई किसी लोग ने की ना की गई है। यह तीसरा साल हो जरा चौधरी साहब कल्लू साहब साढ़े नाल मना रहा है पेटिशन डे जो मनाया जा रहा है। मैं इसका चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँ और सारे जिन्हें तलीम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज पूरी दुनिया में अप्रैल फूल के नाम से आज का डे मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी मेहरबानी से हम अपने सेंट्री वर्करों को अपनी तंजीम लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन की हदायत पर खराज अकीदत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि ये लोग पूरा साल अंत तक मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारे ऑफिस के लिए, हमारे पब्लिक के लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये हमारा एप्रिसिएशन है हमारे लिए, हमारी तंजीम की तरफ से कि हम इन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारी पिछले 3 सालों से ये प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह फर्दर हम इसको जारी रखेंगे और इन लोगों में हौसला और जज्बा पैदा करेंगे ताकि ये मज़ीद अपना काम करें। इनकी जो अंत तक मेहनत है वो हमारे लिए फ़ख्र है कि ये लोग काम कर रहे हैं। हम अप्रैल फूल के नाम से नहीं अप्रैल को मना रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए।